धरती और सूरज के संबंधों को समझाने के लिए हम एक साधारण प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक गेंद को धरती के रूप में और एक जलती हुई मोमबत्ती को सूरज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब गेंद पर एक बिंदु को किसी शहर X के रूप में चिह्नित करें। गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X अंधेरे में हो। अब गेंद को बाईं से दाईं ओर घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा सा घुमाएंगे, शहर X में सूर्योदय होगा। जब गेंद आगे घूमती रहेगी तो बिंदु X धीरे धीरे सूरज से दूर होता जाएगा और यहाँ सूर्यास्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन का अर्थ है कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। दूसरी ओर धरती का एक निश्चित पथ या कक्षा में सूरज के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। धरती की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय तल के साथ लगभग 66 डिग्री का कोण बनाती है। यह कक्षीय तल वह तल है जो धरती की कक्षा द्वारा निर्मित होता है। सूरज से धरती पर प्रकाश प्राप्त होता है और गोलाकार आकार के कारण एक समय में केवल आधा भाग ही सूरज की रोशनी पाता है। जो भाग सूरज की ओर मुख किए होता है वहां दिन होता है, जबकि दूसरी ओर का भाग अंधेरे में रहता है जहां रात होती है। इस प्रकार दिन और रात को विभाजित करने वाली रेखा को उजाला वृत्त कहा जाता है। यह वृत्त धुरी से मेल नहीं खाता। धरती अपनी धुरी के चारों ओर एक घूर्णन को पूरा करने में लगभग 63 घंटे लेती है, जिसे पृथ्वी दिवस कहा जाता है। यह धरती की दैनिक गति है। अगर धरती घूर्णन न करती तो क्या होता? धरती का जो हिस्सा सूरज की ओर होता वहां हमेशा दिन रहता और लगातार गर्मी होती, जबकि दूसरी ओर का हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता और हमेशा ठंडा रहता। ऐसे चरम स्थितियों में जीवन संभव नहीं होता। धरती की दूसरी गति जो सूरज के चारों ओर कक्षा में घूमना है उसे परिक्रमण कहा जाता है। धरती सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन लेती है। हम एक वर्ष को 365 दिनों का मान लेते हैं और 6 घंटों को सुविधा के लिए छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलज आर्यभट्ट ने कहा था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। हर साल बचाए गए 6 घंटों को जोड़कर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन 30 घंटे बना दिया जाता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ा जाता है, इसलिए हर चौथे साल फरवरी में 99 दिन होते हैं, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। अगला लीप वर्ष कब आएगा? ये स्पष्ट है कि धरती सूरज के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमती है। पूरे वर्ष के दौरान धरती एक ही दिशा में झुकी रहती है। एक वर्ष को सामान्यतः गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़ के मौसम में विभाजित किया जाता है। मौसम में परिवर्तन धरती की सूर्य के चारों ओर स्थिति के बदलने के कारण होते हैं। धरती के झुकाव को समझने के लिए एक बड़ा अंडाकार आकार जमीन पर बनाएं और एक झंडा लें। अब अंडाकार के किसी भी बिंदु पर खड़े होकर झंडे को एक निश्चित बिंदु, जैसे पेड़ की चोटी, की ओर इंगित करें। अंडाकार पर चलते समय झंडा हमेशा उसी निश्चित बिंदु की ओर इंगित रखें। इस प्रकार धरती की धुरी एक ही दिशा में झुकी रहती है। धरती का परिक्रमण और इसकी धुरी का एक निश्चित दिशा में झुका रहना मौसमों का कारण बनता है। दिसंबर जून को आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका हुआ है। सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं, जिससे इन क्षेत्रों को अधिक गर्मी मिलती है। ध्रुवों के पास के क्षेत्र सूरज की किरणें तिरछी पड़ने के कारण कम गर्मी पाते हैं। उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुका होता है और आर्कटिक सर्कल के बाहर के स्थानों पर लगभग 6 महीने तक दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध का बड़ा हिस्सा सूरज की रोशनी में होता है, इसलिए भूमध्य रेखा के उत्तर में गर्मी का मौसम होता है। इन स्थानों पर दिसंबर जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थिति विपरीत होती है और वहाँ सर्दी का मौसम होता है। द्वितीय दिसंबर को मकर रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव सूरज की ओर झुका होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है और दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थिति विपरीत होती है, जहां सर्दी होती है। इसे शीतायनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी के मौसम में मनाया जाता है? 2 और मार्च और 3 सितंबर को सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस समय किसी भी ध्रुव का झुकाव सूरज की ओर नहीं होता, जिससे पूरे पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 2 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में पतझड़ का मौसम और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत का मौसम होता है।
बत्सी और मार्च को यह विपरीत होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि धरती के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात और मौसमों में परिवर्तन होता है।